शांति। जो इटर्नल और परमानेंट है उसका ध्यान रखें। इटर्नल यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, और जो परमानेंट है, जो शाश्वत चलेगा, जो कंटिन्यू चलेगा, उसका ध्यान रखें। और वो है क्या चीज़? क्या वो ये शरीर है? क्या वो ये रिश्ते हैं जो हम बनाते हैं? क्या यह वो धन है जो हम कमाते हैं? क्या वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं? कौन है जो इटर्नल है और परमानेंट है? हम सभी एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो टेम्परेरी पहचान या आइडेंटिटी से भरा हुआ है, और ये सब केवल इस एक जन्म तक ही सीमित है। ये रिश्ते बनाए, ये प्रॉपर्टी ली, गाड़ी ली, रिश्ते बनाए, भाई बहन, बच्चा, माँ बाप, बेटा, ये सब इसी जन्म का ही संबंध है जो भी हमने किया। हमारी अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली में, जो कि मूलतः हमारी फिजिकल आइडेंटिटी पर आधारित है, यह भूलना बहुत आसान है कि आध्यात्मिक रूप से हम कौन हैं। और ये केवल इसलिए नहीं है कि हमें इस बात का सही ज्ञान नहीं है कि हमारी स्थायी पहचान क्या है या आध्यात्मिक रूप से हम कौन हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारी सभी फिजिकल आइडेंटिटी, जैसे कि नाम, उम्र, या लड़का है या लड़की है, रूप हो गया, और हमारा एक्सटर्नल जो पर्सनालिटी है, वो एजुकेशन या कोई पोजीशन, हमारा पैशन, रिलेशन, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन आदि दिन भर हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। लेकिन जैसा कि परमात्मा ने हमें आध्यात्मिक रूप से यह एहसास कराया है कि ये सभी पहचानें हर जन्म में निरंतर बदलती रहती हैं, और अपने हर जन्म में इसमें जुड़ते रहने और इन्हें खोते रहने से आत्मा थक जाती है और उसकी खुशी और हल्कापन कम हो जाता है। आज संसार की प्रत्येक आत्मा के साथ यही हो रहा है। इससे आत्माएं थक जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप जन्म जन्मांतर की इन यात्राओं में धीरे धीरे वे अपनी शक्तियां खोती जाती रही हैं। वर्तमान समय में परमात्मा हमें आत्म अभिमानी बना रहे हैं, यानी कि सोल कॉन्शियस हमें बना रहे हैं, और यह एहसास करा रहे हैं कि यदि हम इतने जन्मों की लंबी यात्रा के बाद फिर से आत्मा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले दिन में प्रत्येक कार्य को शुरू करने से परमात्मा की याद में रहते हुए अपने आध्यात्मिक स्व के बारे में जागृत रहकर करना चाहिए, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और न खोएं और सर्वोच्च सत्ता यानी परमात्मा को याद करते हुए मेडिटेशन के माध्यम से उनके साथ जुड़ें, ताकि हम अपनी खोई हुई ताकत को बढ़ा सकें। इसके साथ साथ हमें आत्मा को परमात्मा के सुंदर गुणों, स्वयं और दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण विशेषताओं, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित संस्कार और विश्वास, आत्मसम्मान की भावना और दूसरों को सम्मान देने की प्रवृत्ति, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से पोषित करने के साथ ही स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए, परमात्मा से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक प्राप्तियों के लिए और एक नई और सुंदर दुनिया बनाने में अपने संकल्प और समय देने के लिए, जो हमें वर्ल्ड सर्वर की भावना से भरपूर कर देगी, की भी आवश्यकता है। इन सभी अलौकिक गुण और शक्तियों को हम अपने आने वाले सभी जन्मों में अपने साथ रखेंगे, और ये सभी हमारी आत्मा को हर एक जन्म में आवश्यक चीज़ों से परिपूर्ण बना देंगे। साथ ही हमारे हर जन्म की फिजिकल रियलिटी भी उन सब से लाभान्वित होगी,
और हमारा जीवन इटर्नली सुंदर बनेगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।